हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा 15 मिनट का लेक्चर लेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन के आसपास का मेरा टारगेट है। ठीक है जी, सब 1 मार्कर्स कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे अभी। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। आपने पढ़े हैं सारे गोल्स। ग्रोथ, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। बेटा इक्वालिटी नहीं, इक्विटी था, तो ये तो नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ऐसा कुछ था ही नहीं, गुड हेल्थ ऐसा कुछ था ही नहीं। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। द शेकल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वर परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन that resulted from the application of high yield varieties, mechanization of agriculture, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। बेटा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का कब से यूज हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन में। इन तीनों का तो हुआ, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब जहां पर भी दिख जाए देख लेना। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट वन। आओ जी, which of the following was not the benefit accruing from golden revolution? all the golden revolution की बात मुझे यहाँ नहीं करनी, ये रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, ये रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ठीक है ना जी। क्या बेनिफिट नहीं था गोल्डन रेवोल्यूशन का? यही एक बेनिफिट नहीं था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन द रूरल एरिया। भैया रूरल एरिया में वुमेन को एम्प्लॉयमेंट एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा देता है, ना कि हॉर्टिकल्चर। गोल्डन रेवोल्यूशन इज लिंक्ड विद द हॉर्टिकल्चर, याद है ना। फ्रूट्स वेजिटेबल से रिलेटेड जो रेवोल्यूशन है वो गोल्डन रेवोल्यूशन है। ठीक है, अगर याद है ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, रूरल डेवलपमेंट में करेंगे इसकी बात। आगे बढ़ जाओ। डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इन्होंने आंसर गलत लिखा, मैंने ठीक कर दिया। पीसी मालानोबिस। ठीक है जी, पढ़ा हमने। आगे बढ़ जाओ। इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वाज रेस्ट्रिक्टेड मेनली, याद होगा, लिमिटेड क्रॉप, व्हीट एंड राइस तक ही तो था फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। डैश कमिटी वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। कार्वे कमेटी, ईयर बताना। 1955, वेरी गुड भाई। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। पहला आईपीआर पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया का। डोंट टेल मी आईपीआर 1956, मैंने टर्म पढ़ाई थी आपको इंट्रोडक्शन में, आईपीआर 1948 लिखा था। मैंने कहा था डिटेल डिस्कशन नहीं है, पर पता तो होना चाहिए। ये देखो आया हुआ है 1948। डन। एक, dash is not a type of land reform introduced by government of India after independence। लैंड रिफॉर्म का टाइप नहीं है। लैंड रिफॉर्म याद है ना, रेगुलेशन ऑफ रेंट, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, लैंड सीलिंग, लैंड कंसोलिडेशन। अब बेटा क्या नहीं है लैंड रिफॉर्म का पार्ट? यूज ऑफ एचवाईवी सीट्स, ये टेक्निकल रिफॉर्म का पार्ट है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाते हैं। असर्शन, द पर्पस ऑफ लाइसेंस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। भैया लाइसेंसिंग से यही तो कर रही थी सरकार कि बैकवर्ड रीजन में अगर एप्लीकेशन देते हो तो अभी अप्रूव कर देती हूँ, मैं तो रीजनल डेवलपमेंट चाहती हूँ। तो भैया ये तो बात बिल्कुल ट्रू है। द मोटिव ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम वाज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यस, याद है ना, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए भी आपको कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग की जरूरत होती थी। तो भैया ये भी बात बिल्कुल ट्रू है कि इससे सरकार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंट्रोल करती थी, मॉनिटर करती थी। पर ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है इस बात की। दोनों ट्रू हैं, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीआर 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ डैश 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान क्यों कहा इसने आईपीआर 1956 बेसिस है किसी 5 ईयर प्लान का? सेकंड 5 ईयर प्लान का एम क्या था? इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैं आपके सामने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बोल तो देता ही हूँ एक दो एम, वो इसलिए बोल देता हूँ, कभी कभी काम आ जाता है। मैं ना थोड़ी देर पहले ना इस एक क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन अभी आने वाला है उस पर लिखने वाला था कि कभी कभी बैच में चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, और सच में डिस्कस हो चुका है। भाई 1956 में क्या हो रहा था? आईपीआर 1956 में आप किस पे जोड़ देते हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ये सेकंड 5 ईयर प्लान का बेस ही तो बना, जहां पर इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात हुई, ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाओ। असर्शन, द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फुली सर्व्ड बाय एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। फॉल्स। बेटा कहते हैं द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड,
आप सरकार कहीं ना कहीं सोच रही थी कि सबको लैंड मिल जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे लैंड। कहते वाज फुली सर्व्ड बाय एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। ये गोल कैसे सर्व हुआ? इंटरमीडियरीज खत्म करके। ये तो लैंड सीलिंग से सर्व हुआ था ना। लैंड सीलिंग में आपने क्या करा? मैक्सिमम लैंड फिक्स कर दी, तेरे पास इतनी रहेगी 100 किला, उससे ज्यादा है वापसी दे मेरे को, मैं किसी और को दूंगा। सरकार ऐसे ही तो कर रही थी अलॉटमेंट लैंड का, तभी तो सबको लैंड मिल पा रही थी। ये लैंड सीलिंग से सर्व हो रहा था, ये एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज से। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज तो नहीं था। तो असर्शन अगर गलत होती है, आंसर सिर्फ एक होता है, ऑप्शन डी। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। लो, ये भी मेरी बताई हुई बात है, इस क्वेश्चन पे भी मैं यही लिख रहा था कि मैंने बैच में डिस्कस किया है। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि यार मैं मतलब ऐसा सोचता हूँ कि वो दोबारा क्यों प्रकट हो जाता है, जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा प्रकट होने लग जाता है कई बार। देखो जी, बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s, इंडिया वाज प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन डैश फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। याद है कब बताया था? सेल्फ रिलायंस में। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है वो मैटर, मैंने लिखा हुआ, यही तो बताया था। 1965 में जब हमारी वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, जब उन्हें लाहौर तक घसीट दिया, तो क्या धमकी मिली थी और किससे मिली थी? यूएसए से तो मिली थी, हम उनके ऊपर तो डिपेंडेंट थे। ये देखो ये क्वेश्चन बन के आया हुआ भैया। अब इससे तो इंपॉर्टेंट क्या ही होगा। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम द सेल्फ सफिशिएंट इन फूड गेन प्रोडक्शन। बिल्कुल ट्रू है बात, बिल्कुल ट्रू है बात। The proportion of people depending upon agriculture did not decline as expected after the green revolution। ये भी बात बिल्कुल ट्रू है बेटा। कहीं ना कुछ दुनिया वाले समझते थे क्योंकि इंडिया अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन में, शायद कुछ पॉपुलेशन गिरे, शायद कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हो, पर शिफ्ट ही नहीं हो रहे थे क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर इतने आउटपुट, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा था। तो बात तो ये भी बिल्कुल ट्रू है कि प्रोपोर्शन गिरा नहीं था, पर ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है इसकी। ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसी चीज, बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट है दोनों, सर और पैर ही नहीं है दोनों का। ठीक है जी, तो बी पार्टी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ जाते हैं 14th वन। Since independence, the economic condition of many farmer across India has improved as they adopted horticulture as a secondary source of income। बात बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे फार्मर हॉर्टिकल्चर पे शिफ्ट हो रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम अच्छा मिल रहा था। रीजन, varying climate and soil condition have given India an added advantage to be the producer of diverse horticulture crop। ये भी नेचर की मेहरबानी है, भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और इसी कारण से बेटा फार्मर शिफ्ट हो रहे थे हॉर्टिकल्चर पे कि वो बहुत सारी क्रॉप प्रोड्यूस कर पाएंगे अलग अलग सीजन में, अलग अलग क्लाइमेट में। तो ये आंसर ए है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन की तरफ। 15th, इन आईपीआर 1956 इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरी। थ्री कैटेगरी, याद है ना, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आगे बढ़ो, इकोनॉमिक ग्रोथ कंबाइंड विद डैश, ब्रैकेट में ऑप्शन है इक्विटी या डिस्पैरिटी, वाज द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये तो बिना कहे इक्विटी है, ठीक है ना जी। डिस्पैरिटी ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या किसी 5 ईयर प्लान का? क्या ही बात कर रहे हो। ठीक है जी, सब्सिडी क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट इज सब्सिडी, बाकी कुछ भी लिखो। मार्केटेड सरप्लस, ये टर्म आई थी बोल्ड में लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ग्रीन रेवोल्यूशन में। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? मार्केट सरप्लस बेटा वो आउटपुट जो आप मार्केट में बेचते हो, जो फार्मर मार्केट में बेचता है अपनी कंजम्पशन के बाद। ठीक है जी, इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया इसको, मुझे काफी अच्छा लगा। डिफरेंस बिटवीन टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर एंड हिज सेल्फ कंजम्पशन फ्रॉम दैट आउटपुट। बिल्कुल ठीक बात है ना, टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा उसमें से कितना सेल्फ कंज्यूम करा, इन दोनों का डिफरेंस ही मार्केटेड सरप्लस है, यानी कि बचा हुआ मार्केट में बेचा। अच्छे से डिफाइन किया इन्होंने, काफी अच्छे से। बेटा एनी टू गोल्डन व्हाइट और ग्रीन एवोल्यूशन मैंने ना रूरल डेवलपमेंट में पढ़ाना है, तो ये अपना मुद्दा भी है नहीं। ठीक है जी, 20th क्वेश्चन यहीं पर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन इन कॉलम 2 बाय मैचिंग देम विद द रिस्पेक्टिव टर्म इन कॉलम 1। मेरे को प्रॉपर मैच करके देना है। ठीक है जी, लेकिन आपको पता है मैं पहले क्या पढ़ूंगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ, या एक काम करो चाहे इसको इधर से पढ़ लो, मुझे ना ए का करेक्ट ऑप्शन लिखना पड़ेगा पहले। लैंड सीलिंग क्या है? यही है ना, फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कि ए का आंसर क्या होगा? थर्ड।
लैंड रिफॉर्म्स क्या है? चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड। लैंड रिफॉर्म सबसे पहले पढ़े थे हमने एग्रेरियन रिफॉर्म में। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स यूजिंग HYV सीड्स। और मार्केटेड सरप्लस क्या है? पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, इजी वन। स्टेट द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? वही ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, क्योंकि हमने मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट किया, हमें तो दोनों चाहिए था। आगे बढ़ाओ। बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। पढ़ना चाहिए। क्यों मॉडर्नाइजेशन एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से एक रहा है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब दो चीजें, अडॉप्शन एंड अपडेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और वो वुमेन्स का इक्वल पार्टिसिपेशन। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहा इंडिया के लिए ना, कि इंडिया में ना सुपरस्टिशियस लोग बहुत थे भाई। ठीक है ना, मतलब बहुत अंधविश्वासी, अलग अलग चीज के अलग अलग अंधविश्वास, और पता नहीं कितनी खराब खराब सी प्रथाएं कल्चर चलते थे बेटा। और जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत थी, जैसे कि वो सती सिस्टम सुना ही है आपने। ठीक है ना जी, जिसका पति मर गया, चलो जी उसे भी बांध दो उसी आग में। अबे क्या बेवकूफी। ठीक है ना, जेंडर इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि वुमेन्स को कह रहे हैं घर के काम कर, चल 13 साल में 12 साल में शादी कर, और मेल्स को पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत था। इसलिए इंडिया के लिए मॉडर्नाइजेशन एक अच्छी इंपॉर्टेंस का वो रहा है ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हैज इंडिया, ये देखो क्वेश्चन पे क्या लिखा मैंने, हैज इंडिया अचीव द टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द वेरियस प्लान। क्या इंडिया ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उतना अचीव किया जितना एम था? बेटा सिर्फ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उतना अचीव हुआ है, दोबारा कभी नहीं हुआ, हम पास भी नहीं पहुंचे जितना टारगेट लगा है। पढ़ना एक बार इनका आंसर फटाफट से। ठीक है, ठीक है। डिफाइन अ प्लान, ये हमने वहां पर पढ़ा हुआ है तो वही लिखेंगे। प्लान, सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखोगे? प्लान एक डॉक्यूमेंट है दैट स्पेल्स आउट हाउ द कंट्रीज रिसोर्सेज टू बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्सपेक्टिव प्लान, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 20 सालों के लिए सेट करते थे। आगे बढ़ जाओ। इस एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टिल डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल? यस, क्योंकि 45% लैंड के पास ही आज भी परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन है, बाकी सब रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी। हाउ डू द PSU फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन? बेटा गवर्नमेंट कोई भी PSU लगाती थी तो हमेशा बैकवर्ड एरिया में लगाती थी, विलेजेस में लगाती थी, ताकि वहां की डेवलपमेंट हो, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वहां ढाबे खुले और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। ये गवर्नमेंट ने PSU से ये तो किया है सरकार ने। आज भी जितनी भी PSU आप देखते हो, कहीं पर भी कोई फैक्ट्री लगी है, हमेशा वो गाँव का नाम आएगा, शहर का नाम नहीं है। ये सरकार का सबसे अच्छा काम था। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।